जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तजनों, आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है शंडीला। शंडीला के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था सूरध्वज जी। वो वृंदावन के मदन मोहन लाल के रूप के इतने आसक्त थे कि उनको ये रहता था कि कब मुझे छुट्टी मिले और कब मैं वृंदावन जाऊं और मदन मोहन जी का दर्शन करूं। आजकल मदन मोहन लाल जी करौली राजस्थान में विराजते हैं। सूरध्वज बहुत व्यस्त थे। एक राजा के यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक दिन वो बाजार में घूम रहे थे। उन्होंने देखा ताजा ताजा गुड़ आया है दुकान में, और गुड़ देखकर सूरध्वज जी के मन में आया कि गुड़ मेरे मदन मोहन लाल जी को पहुंचाना चाहिए सेवा में वृंदावन। तो उन्होंने जाकर के दुकानदार से कहा, ये जितना गुड़ है, एक काम करिए, एक तांगे वाले से बात कर लेते हैं, आप सारा गुड़ रखवा करके वृंदावन भिजवा दो। दुकानदार बोला, भिजवा तो देंगे, पर ज्यादा रुपया लगेगा। सूरध्वज जी बोले, उसकी चिंता नहीं है, आप बस गुड़ भिजवा दो। दुकानदार बोला, भगवान, मैं भिजवा तो दूंगा, पर मेरी एक जिज्ञासा है। वो बोले, क्या? दुकानदार बोला, आप इतना पैसा खर्च रहे हो, यहाँ शंडीला से इतना गुड़ तांगे में भर करके वृंदावन भेज रहे हो, इससे कम रुपए में तो आप वृंदावन से ही गुड़ खरीद करके ठाकुर जी को अर्पित कर दो। और शंडीला में कोई बहुत प्रसिद्ध गुड़ होता है ऐसा भी नहीं, सामान्य गुड़ है, पर शंडीला का गुड़ है, आपको यहाँ से ही क्यों भिजवाना है वृंदावन? 3 दिन लगेंगे। सूरध्वज जी बोले, तू नहीं जानेगा, मैं ठाकुर जी का प्रेमी हूँ, और प्रेमी अपनी वस्तु जब भेजता है तो प्रेमी के द्वारा दी गई वस्तु चाहे वो कैसी भी हो, बहुत प्रिय लगती है। सूरध्वज जी ने वो गुड़ शंडीला से भिजवाया। 3 दिन लगे वृंदावन पहुंचने में। वृंदावन जब गुड़ पहुंचा तो अर्धरात्रि का समय था, रात के 11-12 बज रहे थे। मदन मोहन जी के मंदिर के आगे आकर गुड़ वाला तांगा खड़ा हो गया। अब सुबह तक का इंतजार करता गुड़ से भरा तांगा खड़ा, और मन ही मन तांगे वाला सोचने लगा कि सुबह गुसाई जी आएंगे तब उन्हें गुड़ देंगे। लेकिन रात्रि 12 बजे ही गुसाई जी के सपने में मदन मोहन लाल जी आ गए। गुसाई जी से बोले, कहो जय जय, क्या आ गया? ठाकुर जी बोले, जल्दी द्वार खोलो, बाहर गुड़ आया है, जल्दी से उसकी भोग प्रसादी बनाओ और मेरे को थाल में परोस करके भोग लगाओ। गुसाई जी बोले, रात के 12 बज रहे हैं, 3-4 घंटे और इंतजार कर लो, सुबह मंगल आरती का समय हो जाएगा, तब मंगल आरती में आपको गुड़ का भोग लगा देंगे। अब 3-4 घंटे के लिए मुझे नहाना पड़ेगा, रसोई घर साफ करना पड़ेगा, फिर आपको उठाऊंगा, गुड़ लाऊंगा, भोग लगाऊंगा। भगवान, इससे अच्छा तो आप 3-4 घंटे प्रतीक्षा कर लो। तो मदन मोहन लाल जी रोने लगे स्वप्न में। बोले, उसने 3 दिन पहले से मेरे लिए गुड़ शंडीले से भेजा, मैं 3 दिन से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, रोज मेरे मुंह में पानी आ रहा था। तुमको लग रहा था ठाकुर जी इतना पसीना आ रहा है, पसीना नहीं, मुंह में से लाट टपक रही थी मेरे कि कब गुड़ आवे और कब मैं उसको पाऊँ। और आज जब गुड़ आ गया है तो 4 घंटे और प्रतीक्षा करूँ। गोसाई जी जल्दी से उठे, जाकर स्नान किया, मंदिर की सफाई की, रसोई घर का चूल्हा चेताया, द्वार पर तांगे वाले को उठाया और बोले, लाओ गुड़ दे दो। सुबह हो गई। गुसाई जी बोले, हाँ हाँ हो ही गई, लाल जी भूखे बैठे हैं भीतर। तुरंत गुड़ लेकर गए भीतर, गुड़ की बढ़िया खीर बनाई और जब मदन मोहन लाल जी को अर्पित किए तब आहा, गुसाई जी के तो नेत्र सजल हो गए। बोले, खीर ठाकुर जी के आगे रखने के बाद पर्दा लगाया था, लेकिन जैसे ही पर्दा हटा, ओहो, देखा क्या कि पूरे मुंह पर लालू के खीर लगी हुई है। इतने आसक्त, इतने आनंद। आपकी सामग्री कैसी है इससे मतलब नहीं, आपका भाव कैसा है ये विशेष है प्रभु के लिए। हमारे प्यारे मदन मोहन लाल जी की जय। आज की कथा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। राधे राधे।